एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगस्त में पेपर देने वाले हैं और आपको उसकी तैयारी करनी है, तो क्यों नहीं अभी से ये क्वेश्चन आप पढ़ते रहें। मैंने पहला भी वीडियो डाला, आपने देखा होगा। बहुत अच्छे सरल भाषा में मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। आप देखो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक वीडियो आएंगी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक तो आएंगी ही आएंगी। और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होती है, सब में ये काम आने वाले हैं। तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब करके और कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। और कोई भी कंप्यूटर संबंधी परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट करके हमें यहाँ पे बता दें, तो आपके लिए हम ये भी बताएंगे कि वहाँ पे वो समस्या आपकी कैसे सॉल्व हो सकती है। और आपको अगर लगता है कि समझ में आया तो कमेंट करके बताया करो, जिससे अच्छा लगता है ना, और लाइक भी कर दिया करो। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहला ही प्रश्न है हमारे सामने। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। ये देखिए, थोड़ा बड़े में आपको साफ सा दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध व ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पे बात हो रही है, ठीक है ना। और साइबर अपराध से संबंधित भारत के अंदर कौन सा कानून है, आपको ये पता रहना चाहिए। तो देखिए, भारत आईटी अधिनियम 2000, ठीक है ना, ये एकदम राइट आंसर है, क्योंकि भारत आईटी अधिनियम 2000 ही कानून आया था। किसके लिए? ई कॉमर्स और साइबर अपराध के लिए। भारत आईटी अधिनियम 2012 नहीं है, साइबर अपराध अधिनियम ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, आप किसका उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं? ये तो शायद इसमें तो तुम पारंगत हो, ठीक है ना, ये तो तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता मेरे ख्याल से। एक सेकंड में इसका आंसर दे दोगे, कमेंट करके फटाफट से दे भी दो, ठीक है। सब लोग जो भी आंसर का कमेंट दे सकते हो, या फिर आपको पहले से जितने आंसर के जिसने जितने क्वेश्चन के उत्तर आते हैं, वो सब आप वहाँ लिख के मुझे भेजना कि आपको कितने के आते थे, क्योंकि इसमें जैसे 15 क्वेश्चन है, तो आप बताना 7, 8, 15 कितना के आप उत्तर जानते थे पहले से, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है ऑप्शन में, दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए काम आता है। यूट्यूब, गूगल, प्ले स्टोर, ठीक है ना, आउटलुक आदि। तो देखो, इसमें यूट्यूब आ गया नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। हाँ, ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? देखिए, किसी फाइल को सीडी से किसमें, हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया आपने, और फिर उसे हार्ड डिस्क पे आप खोल रहे हैं, तो ऐसा क्या फायदा है जो आप इतनी मेहनत करके जा करके खोल रहे हैं, ठीक है। तो वो विशेषता आपको यहाँ पे बतानी। देखिए, एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। चलो, ये तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है? आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि होने को तो, लेकिन हमारा उत्तर क्या बनेगा? आप यहाँ देखेंगे, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइल को नहीं खोल सकते। चलिए, ये भी छोड़ते हैं। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। हाँ, ये बात सही। हार्ड डिस्क में जस्ट एक क्लिक में फाइल खुल जाती है, बहुत मतलब फास्ट फाइलें खुलती हैं और सुरक्षित भी रहती हैं, उसकी फाइलें गुम होने का भी चांस नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? देखो, जो लोग मुझे से पढ़ के गए हैं उनको मैंने ये भली भांति बताया था कि जो पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्चर्स किस में बनती हैं। वो दोस्तों, पिक्चर डॉट डॉट होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा बनती हैं। उन डॉट डॉट को हम क्या कहते हैं? उन डॉट डॉट को हम कहते हैं पिक्सल्स। इन पिक्सल, जैसे आप देखते हो ना, कितने पिक्सल की फाइल है ना, तो ये बोलने में जो आता है वो पिक्सल से बन के तैयार होता है वो फोटो, ठीक है ना। तो ये पिक्सल्स होते हैं। जैसे कोई कहता है कि 2 मेगापिक्सल की फाइल है, एमबी की, ठीक है ना। 2 मेगापिक्सल, 2 MB, एक एक मोबाइल से आपने फोटो खींचा, 2 MB का फोटो हो गया, तो वो मेगा पिक्सल आ रहा है ना, तो पिक्सल्स में मापा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ कथन दे रखे हैं दो। कथन एक, एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदाता प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। देखो, एनवीएसपी जो है वो एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे मतदाताओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो वो क्या अनुमति देता है?
प्रविष्टियों को ऑनलाइन करने की अनुमति देता है। तो ये बात भी सही है, ऑनलाइन आप बहुत सारे काम कर सकते हैं वहाँ पे, सही करवा सकते हैं, करेक्शन वगैरह, नए फॉर्म वगैरह जोड़ना, ये बहुत सारे काम होते हैं उस पर। और देखो दूसरा कथन क्या है, IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो देखिए दोनों ही सही है यहाँ पे, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 5 नंबर का आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल 2019 में खाली जगह फंक्शन उसको गिनता है और खाली नहीं है, ठीक है ना। किन को नहीं गिनता है, जो खाली नहीं है। मतलब MS एक्सेल 2019 में खाली जगह फंक्शन उसको गिनता है जो खाली नहीं है, मतलब जो सेल्स खाली नहीं है उन सेल्स को कौन सा फंक्शन नहीं गिनता है, बाद बाकी और को गिन लेता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सेम सेम से लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको एकदम से डायरेक्ट ये काउंटा जो दे रखा है ना, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, काउंटा, देखो ये तो काउंट है और ये काउंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ध्यान रखना है इसको। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे 10 तक जाता है, मतलब G वाले कॉलम में 10 तक जाता है, उसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए इसको, मतलब सिमिलर इसके ऑप्शन है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक माइनर सी चीज है जिससे आप बड़े आसानी से ढूंढ पाएंगे। क्यों, देखिए क्या है, यहाँ देख रहे हैं आप B1 से डैश लगा दिया और G10, यहाँ पे B1 डॉट लगा दिया और G10, यहाँ B1 और ये आपका यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया और G10, और यहाँ पर आपने देखा B1 ये कॉलन लगाया और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप G10। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि एक्सेल में ये चिन्ह काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो कितनी बढ़िया बात है ये, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता है, सिर्फ इतने से ही हो रहा है। और एक्सेल के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हर कोई बच्चा नहीं करके आ पाता है, और आप अगर करके आते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैं कह रहा हूँ आप ये सारी वीडियो एक एक दो दो बार देख लो, ये अपने आप याद रह जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती। एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है, जिस स्रोत फाइल को आपने पहले से डाला है उसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम स्प्रेडशीट तैयार कर रहे होते हैं तो हम किस किस का उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ होकर के क्या स्टेप निकलते हैं हम। तो यहाँ देखिए आप, ये देखो पहले गूगल शीट्स, MS एक्सेल और लिब्रे और इम्प्रेस, नहीं गलत हो गया, इम्प्रेस नहीं होता। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे और कैल्क, ठीक है। तो आप ये देखिए, फिर और ये ऑप्शन क्या है अभी देख रहे हैं, उत्तर देखो कितने सिमिलर दे रखे हैं। गूगल शीट्स MS एक्सेस कह रखा है, ऊपर एक्सेल है, यहाँ एक्सेस, लिब्रे और कैल्क। और इसमें गूगल डॉक्स, ठीक है ना, MS एक्सेल और लिब्रे और कैल्क। बड़ा टिपिकल हो गया आपके लिए, कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं ये क्या है। बी ऑप्शन देखिए आप ढंग से, गूगल शीट्स, MS एक्सेल और फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पे, लिब्रे कैल्क चाहिए आपको, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे क्वेश्चन करके, अब आपको लग रहा होगा कि देखो यार एक्सेल का है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, जब आप स्प्रेडशीट खुद बनाओगे तब थोड़ा एकदम से समझ में आ जाएगा। तो कोई नहीं, अब आपने नहीं बनाया तो आप उसे एक बार रट्टा मार दीजिए, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। मतलब देखो मैंने आपको बताया था नंबर पैड हमारे क्या एरो बटन की तरह काम करते हैं, जो 4 एरो बटन होते हैं। अब उसकी तरह कब काम करते हैं, जब आप क्या कर देते हैं, नंबर लॉक ऑफ कर देते हैं। तो देखो क्या लिखा हो यहाँ पे, एरो लॉक, कैप्स लॉक और न्यूमेरिक लॉक, ठीक है। तो नंबर लॉक को ही न्यूमेरिक लॉक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। न्यूमेरिक लॉक जैसे आप ऑफ कर देंगे ना, तो 1 2 3 4 नंबर नहीं दबेंगे वहां पे, फिर क्या होगा वहां पे वो बटन अलग तरीके से काम करने लगेंगे, वो एरो की तरह इधर उधर भागेगा कर्सर।
देखो ये मैंने क्या है ऑप्शन नहीं लिखे थे इसमें क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। MS एक्सेल 2019 में ऊपर सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस क्या है, ठीक है। तो सेल का एड्रेस कहा जाता है, अगर होने को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। सेल का एड्रेस मतलब देखो जो आपकी सीट है उसके बिल्कुल टॉप में और वो भी लेफ्ट साइड में। तो पहला जो होता है देखो, पहले तो वहाँ पे क्या होता है, पहला ही तो कॉलम है, पहली ही रो है, तो वहाँ पे A1 बन के तैयार होगा। और ध्यान रखना कभी भी एक प्रश्न और आ जाता है कि निम्न में से सही सेल एड्रेस है। तो सही सेल एड्रेस के लिए आप ध्यान रखना ये जो अल्फाबेट होते हैं ना, ये चाहे कितने भी आ जाएं, AXDFG कुछ भी आ जाए, ये सब पहले आएंगे और उसके बाद में नंबर आएंगे और आप इतने से ही आराम से सही क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, कितनी बड़ी सेल एड्रेस आए। तो ये आपको एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को श्रेणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। यहाँ आप राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ये CSV इस काम को करता है स्प्रेडशीट के लिए, ठीक है ना। याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक आध क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत कर रहा है तो हेडिक मत लो बस। देखो SSOID किससे संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है। फेसबुक से संबंधित है? नहीं भैया। IRCTC से संबंधित है? IRCTC से संबंधित है? नहीं भाई, इससे भी नहीं है। ई मित्र और जीमेल, अरे ई मित्र से संबंधित है, ठीक है ना। जिन लोगों के पास SSOID होती है वो तभी ई मित्र ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है? हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी फाइलों को संग्रहित करना नहीं, दूषित फाइल संग्रहित करना नहीं, दस्तावेज फाइल संग्रहित करना नहीं। सब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आईसीटी का मतलब क्या है? तो आईसीटी का मतलब आप देखो डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ आप देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि देखो लगेंगे तो बहुत सारे आपको। नेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आई से बन गया, ये सी से बन गया, ये टी से बन गया, ठीक है। इंट्रा कॉमन टेक्नोलॉजी, ये भी आई से, सी से और टी से बन गया। आपको बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका राइट आंसर है सी। आपको याद करना पड़ेगा आईसीटी की फुल फॉर्म क्या, ऐसे याद, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नई वीडियो मिलेंगी, पास होंगे गारंटी के साथ। और मैं आपको बता दूं, पास के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जरूर कि क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, जिससे अगले क्वेश्चनों में आपके लिए और मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।